माया और चांदनी बहुत अच्छी सहेलियां थी। दोनों 10 साल की थी और गजब की बात तो ये थी कि दोनों की शक्लें एक जैसी थी। माया एक सादी सीधी लड़की थी, जबकि चांदनी बहुत चालाक थी। एक दिन चांदनी ने माया से कहा, माया, तू मेरा एक छोटा सा काम करेगी? चांदनी, हम दोनों ने आज तक एक दूसरे की बात नहीं टाली, तो आज कैसे टाल दूंगी? बता क्या काम है? मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन है। शाम को मेरे घर वाले मुझे खेलने के लिए निकलने ही नहीं देते। तो ऐसा करना, शाम को जब बाहर निकलना तो गुन्नू चाचा की दुकान से हम दोनों के लिए आइसक्रीम ले आना। फिर हम दोनों एक साथ बैठकर खाएंगे। बस इतनी सी बात। तू टेंशन मत ले, शाम को मैं आइसक्रीम लेकर तेरे घर के बाहर मिलूंगी। इतना कहकर चांदनी अपने घर चली जाती है और थोड़ी देर बाद अपने घर से निकलकर गुन्नू चाचा के दुकान पर चली जाती है। अरे गुन्नू चाचा, मेरे घर पर कुछ मेहमान आए हैं। मम्मी ने 5 आइसक्रीम मंगवाई है। हाँ हाँ चांदनी बेटा, ये रही तुम्हारी 5 आइसक्रीम। चाचा, इन 5 आइसक्रीम के पैसे मैं आज शाम को दे दूंगी। शाम को मैं फिर से आइसक्रीम लेने आऊंगी तो इसके पैसे और जो आइसक्रीम लूंगी उसके पैसे सब एक साथ दे दूंगी। आप मुझे बस याद दिला देना। आप तो जानते हो कि मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ। हाँ हाँ चांदनी बेटा, ये तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि तू बहुत भुलक्कड़ है। तू ये 5 आइसक्रीम लेकर जा, इसके पैसे शाम को मैं तुझसे ले लूंगा। चांदनी घर आ जाती है और अपने माँ बाप को आइसक्रीम देकर बची हुई आइसक्रीम खुद खा जाती है। वही दूसरी ओर शाम ढलने को थी। माया अपने घर से निकली। चांदनी को आइसक्रीम खाने का बहुत मन था और बेचारी शाम को वो घर से निकल नहीं पाती। इससे पहले कि रात हो जाए, मैं जल्दी से आइसक्रीम लेकर चांदनी के घर पहुंच जाती हूँ। माया भागकर चाचा के दुकान पर गई। दोनों जुड़वा होने की वजह से चाचा को लगा कि वह चांदनी ही है। अरे चाचा, 2 आइसक्रीम देना। हाँ हाँ बेटा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता ही है कि तुझे 2 आइसक्रीम चाहिए। ये ले। माया ने 2 आइसक्रीम ले ली और 2 आइसक्रीम के पैसे चाचा को दे दिए और वहां से चली गई। तभी चाचा ने उसको आवाज दी, अरे बेटा, इसके पैसे तो तूने दे दिए, लेकिन सुबह जो तूने 5 आइसक्रीम ली थी उसके पैसे कौन देगा? चाचा, मैं तो आज पहली बार दुकान पर आई हूँ आपकी। मैंने 5 आइसक्रीम कब ली? तू हमेशा भुलक्कड़ की भुलक्कड़ ही रहेगी। तूने ही कहा था कि मैं भुलक्कड़ हूँ। मैं भूल जाऊंगी, इसलिए मुझे याद दिला देना। पर तुझे तो अभी भी याद ही नहीं आ रहा। हो सकता है चांदनी सुबह आइसक्रीम लेने आई हो और चाचा मुझे चांदनी समझ रहे हैं। कोई बात नहीं, वो मेरी पक्की सहेली है। मैं उसके पैसे दे देती हूँ। क्या सोचने लगी बेटा? कुछ नहीं चाचा, मैं बस याद करने की कोशिश कर रही थी। अब मुझे याद आ गया। ये लीजिए 5 आइसक्रीम के पैसे। माया ने आइसक्रीम ली और चांदनी के घर चली गई। अब ये चांदनी का रोज का हो गया। माया सीधी सादी लड़की थी, इसलिए चांदनी उसका हमेशा फायदा उठाकर उधार लेती थी और माया चुकता कर देती थी। बचपन में तो ये सब चलता ही रहता था। एक दिन माया का ट्रांसफर दूर किसी और शहर में हो गया। चांदनी, मेरे पापा का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है, इसलिए मैं जा रही हूँ। तेरी बहुत याद आएगी। चांदनी ये सुनकर हैरान हो गई, पर वो कर भी क्या सकती थी। दोनों सहेलियां अलग हो चुकी थी क्योंकि माया का ट्रांसफर दूर किसी शहर में हो गया था और वो अपने परिवार के साथ वही सेटल हो गई थी। देखते ही देखते दोनों जवान हो गई थी। अरे माया बेटा, तू इतनी उदास क्यों है? हर एक लड़की को कभी ना कभी अपना मायका छोड़कर जाना ही पड़ता है। 1 महीने बाद तेरी शादी है, तो खुश रहा कर बेटा। नहीं पापा, मैं किसी दूसरी वजह से उदास हूँ। मैं तेरा बाप हूँ। मैं तेरे दिल की हर एक बात जानता हूँ। मुझे पता है कि तू अपनी बचपन की सबसे अच्छी सहेली को मिस कर रही है और अपनी शादी में उसे भी बुलाना चाहती है ना? यह सुनकर पापा को गले लगा लिया। पापा, आपने तो मेरे दिल की बात जान ली। मैं बस इसी वजह से परेशान थी। तू परेशान मत हो, उस गांव से हमारा बहुत गहरा नाता है। अरे मैं वहीं पैदा हुआ था। उस गांव में मुझे भी बहुत सारे लोगों को तेरी शादी का कार्ड देना है और चांदनी के पापा भी तो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। उनके घर भी मुझे कार्ड देने जाना है। कल तू भी मेरे साथ चलना और उस गांव में अपने पुराने दिन भी याद कर लेना। इसी बहाने मैं भी अपने पुराने दिन याद कर लूंगा उस गांव में। अगले दिन माया अपने पापा के साथ उनके पुराने गांव चली गई। माया चांदनी को देखते ही पहचान गई क्योंकि अभी भी दोनों की शक्लें एक जैसी ही थी। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगी। माया, 15 साल बीत गए, लेकिन उसमें से एक दिन भी ऐसा नहीं था जब मैंने तुझे याद नहीं किया। मैंने भी तुझे हर पल याद किया, पर मेरे पास तो तेरा नंबर था और नहीं मैं अकेले इस गांव में आ सकती थी। खैर, मेरी शादी तय हो गई है और कार्ड देने के बहाने से कम हम दोनों आपस में मिले तो।
माया की बात सुनकर चांदनी खुश हो गई और हैरान भी। क्या बात कर रही है माया, मेरी भी शादी तय हो गई है। अच्छा, कब है तेरी शादी? मेरी शादी 15 दिसंबर को है। अरे चांदनी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी भी शादी 15 दिसंबर को ही है। किस्मत का खेल देख माया, हम अपने बचपन से हर काम एक साथ करते थे और देख हम दोनों की शादी भी एक ही दिन हो रही है। इसका मतलब हम दोनों एक दूसरे की शादी में तो आ नहीं पाएंगे। तभी दोनों के पापा वहां आ गए। बेटा, तुम दोनों एक दूसरे की शादी जरूर अटेंड कर पाओगी और शादी के बाद भी एक साथ ही रहोगी। अरे क्योंकि अभी अभी माया के पापा ने मुझे बताया कि जिस घर में तेरी शादी हो रही है उसी घर में माया की भी शादी हो रही है। उनके दोनों बेटों की शादी एक साथ हो रही है। बड़े बेटे मनोहर की शादी माया के साथ और छोटे बेटे की शादी तेरे साथ। ये बात सुनकर दोनों खुश हो गई। अंकल, क्या वो दोनों भाई भी जुड़वाए हैं? अरे नहीं नहीं बेटा, उनके पिता इस दुनिया में नहीं रहे तो उनकी माँ ने एक साथ ही दोनों बेटों की शादी तय कर दी। पर उनके भी परिवार को ये नहीं पता है कि तुम दोनों बचपन की सहेली हो। दोनों सहेलियों की शादी एक ही मंडप में होने वाली थी। अब दोनों कन्याओं को बुलाइए। माया और चांदनी ने तय किया था कि वह शादी के कपड़े एक जैसे ही पहनेगी। कंफ्यूजन के वजह से माया की जगह चांदनी और चांदनी की जगह माया बैठ गई। इस वजह से दोनों के पति आपस में बदल गए और किसी को पता नहीं चला। माया और चांदनी ने दोनों ने घूंघट किया हुआ था, इसलिए दोनों भी इस बात से बेखबर थी और दोनों की शादी हो गई। रात को चांदनी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी बचपन की जुड़वा सहेली माया की भी शादी इसी घर में हो गई। इतना बोलते ही मनोहर उससे अलग हो गया। है? इसका मतलब तुम माया नहीं हो? चांदनी ने घूंघट उठाकर देखा तो उसके सामने मनोहर था, ना कि समीर। चांदनी बेड से नीचे आ गई। अरे ये क्या हो गया? इसका मतलब मेरी शादी समीर से ना होकर आपके साथ हो गई। इससे पहले कि कुछ अनर्थ हो जाए, जल्दी से समीर के कमरे में चलते हैं। चांदनी और मनोहर भागते हुए समीर के पास गए और दरवाजा खटखटाने लगे। समीर ने दरवाजा खोला। भैया, मैं आपके ही कमरे में आने वाला था। आपको पता है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। इसका मतलब तुझे भी पता चल गया कि हम दोनों एक्सचेंज हो चुके हैं। हाँ भैया, पता नहीं इतनी बड़ी कंफ्यूजन आखिर कैसे हो गई। मेरी शादी चांदनी से होनी थी लेकिन माया से हो गई, और आपकी शादी माया से होनी थी लेकिन चांदनी से हो गई। अब इतनी बड़ी गलती का अंजाम आखिर कौन भुगतेगा? समीर, तू ऐसा कर, आज रात तू मेरे कमरे में आकर सो जा। चांदनी और माया को एक कमरे में सोने दे। कल सुबह होते ही पंडित जी से मिलते हैं। समीर और मनोहर एक कमरे में सो गए और चांदनी और माया दूसरे कमरे में सो गई। मनोहर ने दोनों परिवारों के साथ साथ पंडित जी को भी बुला लिया। मनोहर ने सारी बात अपने परिवार को और पंडित जी को बता दी। मुझे लगता है गलती से माया चांदनी की जगह बैठ गई होगी और चांदनी माया की जगह। दोनों ने एक जैसा जोड़ा पहन रखा था और शक्लें भी दोनों की एक जैसी ही है। शायद इसी वजह से कंफ्यूजन हो गई होगी। अरे पंडित जी, आप इतने एक्सपीरियंस आदमी हैं, आपसे भला इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? ये तो अच्छा हुआ कि बात हद से आगे नहीं बढ़ी और सुहाग रात वाले दिन ही इन दोनों को सच्चाई पता चल गई, वरना अनर्थ हो जाता। हाँ पंडित जी, क्या अब इसका कोई इलाज नहीं है? बिल्कुल इलाज है। इसके लिए हमें कम से कम 4-5 घंटे का एक हवन करना होगा, जिससे मंत्रों और कर्म कांड के जरिए दोनों की शादी टूट जाएगी और उसके बाद फिर से दोनों की शादी करानी पड़ेगी। पंडित जी, मैं नहीं चाहता कि पूरे समाज के सामने फिर से हमारी शादी हो और इतनी बड़ी हरकत पूरी दुनिया जाने। जो भी करना है इसी छत के नीचे चुपके से हम लोग कर लेंगे। हाँ हाँ मनोहर बेटा, पूरी दुनिया के सामने अब ये सब तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी सुबह का वक्त है, हवन हम अभी थोड़ी देर में शुरू कर देते हैं और शादी की प्रक्रिया हम लोग शाम को पूरी कर लेंगे। उन लोगों ने तुरंत ही हवन की तैयारी कर दी और दोनों की शादी तोड़ दी। फिर शादी की प्रक्रिया वरमाला के सहित उन लोगों ने फिर से की और इस बार सब कुछ ठीक हो गया। समीर की शादी चांदनी से और मनोहर की शादी माया से हो गई। माया बिटिया, अब तो तू खुश है ना? तू जिस वजह से शादी के पहले उदास हो रही थी, वो वजह अब हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब तेरी बचपन की सहेली हमेशा तेरे साथ रहेगी। हाँ, इतनी गड़बड़ के बावजूद दोनों सहेलियां 15 साल बाद मिल गई और खुशी खुशी रहने लगी।